17-28 रेगुलर बैठे हैं। करिया जी बहुत बड़ी मेरे तो चल रहे हैं और उस दिन सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम इसका कोई को रास्ता निकालेंगे। यहाँ से तो बीजेपी का वादा था ये। तो उस समय जब घोषणा पत्र, उस समय जिन नेताओं के फोटो थे उसमें राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, वसुंधरा जी, 4-5 फोटो थे जिसको लेके नौजवानों को ये कहते थे कि हम पेपर लीक की घटनाओं को रोकेंगे। विधानसभा में इनके लंबे लंबे बातें आता था और इन्होंने कहा कि ऐसा ही भर्ती को रद्द कराएंगे, आरपीएससी बंद कराएंगे हम लोग और पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम करेंगे, जीत लेवल पर सीबीआई जांच कराएंगे और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी युवाओं के वोट लेके बरगलाते और उनके वोटों से सत्ता के अंदर आ गई। और नौजवानों ने जो आरएलपी उनके लिए संघर्ष करती है, सड़कों में बड़ा संघर्ष बनाया था 5 साल, बजरी माफिया के खिलाफ, चाहे रीट के मामले के अंदर आपने देखा होगा राजधानी में प्रदर्शन, जगह जगह रैलियाँ, बॉर्डर पे भी जब किसानों की सत्ता छोड़ी। लेकिन बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा राजस्थान के जवानों ने किया और कहा भाई बीजेपी हमारे जो हकों को सुधार रखा हुआ है उसका बदला लेगी और हमें न्याय दिलाएगी। और बीजेपी ने 1.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। रैली के दिन जिस तरह सरकार आई, हाँ ये सही है, अगर रैली नहीं होती तो निश्चित रूप से सरकार बोर्ड में ये लिख के दे देती कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, हम जांच करेंगे। रैली का इतना असर पड़ा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक वर्ग भी बात करने लग गया कि भर्ती रद्द नहीं करी, आरपीएससी भंग नहीं करी, पेपर मार्क लगाम नहीं लगाई तो भारतीय जनता पार्टी का चोपड़ा साफ हो जाएगा। इनकी तकलीफ करने का अंदर कोई अंतर नहीं। और कांग्रेस बीजेपी मिले हुए ये राजस्थान के नौजवान इस बार जो आक्रोश इस गर्मी के अंदर पिछले 7 दिनों से राजधानी को करके और उस दिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था। लेकिन हम सबकी इच्छा थी, सब चाहते थे जयपुर के लोग बाजी करेंगे, जयपुर में करेंगे, बाधा उठेंगे और हम एक सरकार को बताएं कि हम संकट से जिस दिन चाहेंगे दिल्ली को घेर लेंगे। और इसी को लेके सरकार हमें हल्के में काम को नहीं ले कि रात गई बात गई। और हाईकोर्ट के प्रति जो लोगों का बड़ा एक तरीके से विश्वास बना था कि हाईकोर्ट 26 को जुर्माना लगा के कर देगा, पता नहीं हाईकोर्ट का जो निर्णय था जो उनकी छुट्टी भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है। लेकिन राजस्थान के जवानों को ठेस लगी, वो मायूस हो गए। जो न्यायालय पर उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि अब 1 जुलाई कब आएगी। और सरकार भी चाह रही थी कि क्रेडिट अनुमान बेनीवाल को नहीं मिले, एकदम से करेंगे तो क्रेडिट चला जाएगा। तो कोर्ट से मिन्नत की रिक्वेस्ट करी होगी, एजी खुद गया होगा, जितना ये अपने सरकारी तंत्र होता है जितना इस्तेमाल कर सकते हैं हमने इस्तेमाल किया। आज के जमाने में मोदी सरकार में तो आप देख रहे हो कि कोर्ट कचहरी की क्या स्थिति, ये भी आप देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर रोज यही लड़ाई चल रही है इसके अंदर। और निश्चित रूप से अगर न्यायपालिका में इंटरफेरेंस सरकारों को होने लगे तो इस देश भी दूसरे देशों की बातें चलाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज मैं भी न्यायपालिका को इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप बार बार विधायिका कार्यपालिका को निर्देश भी करते हैं, नए बिलों में संशोधन की बात भी करते हैं। कई बार लोग आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते तो आप वापस संविधान पीठ में भी मामले यहाँ के जाते हैं और वापस आप लोकसभा को भी कहते हो कोई बिल अगर होता है तो साहब इसके अंदर ये किया है। तो आज आम नागरिक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जानना चाहता है आखिर जब सरकार कुछ भी नहीं करना चाहे, सब लोग एक हो जाए, तब कोर्ट का दायित्व बनता है। इसलिए कोर्ट बनाए कि वो इंटरफेरेंस करे, इंटरफेयर करके कोर्ट की भर्ती करना चाहिए। लेकिन 1 जुलाई का जो समय, 1 महीना बच्चों को तपना पड़ेगा। जो भी करते हैं, अगर रद्द करते हैं नहीं करते तो अगले सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनते, दूसरा रास्ता चुनते। लेकिन एक गहरा आघात राजस्थान के जवानों को, छात्रों को लगा कि कोर्ट के अंदर भी हमारी सुनवाई नहीं और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। और आज हम बैठ के लड़ाई का अगला प्लान तैयार कर रहे थे कि हम किस तरीके की लड़ाई को लंबा रखा, लेकिन आज हम नहीं कर पाए क्योंकि लोग हमारा आए नहीं। तो कल हम इस मामले को बैठते और तब तक हमारा रेगुलर धरना जारी रहेगा। मैं यहाँ धरना स्थल पर हूँ और इसको कैसे लंबा चलाएं और बड़े प्रदर्शन कैसे करें, स्टेट में ले जाएंगे, दिल्ली क्यों ले जाएं, ये बैठ के सारी बात आपको बता देंगे। ईंट चेंट बजा देंगे। सरकार राज्यपाल से मैंने टाइम मांगा है और दोबारा आज मैं राज्यपाल का टाइम मांग रहा है। हम डेलीगेशन बड़ा ले जाना चाहते थे, वो कह रहे 5-7 लोग आए और बच्चे भी साथ है। तो हमारे साथ शाम सुबह गवर्नर से मिलने का समय हो जाएगा। तो हम आरपीएससी पुनर्गठन की और पेपर लीक की जो घटनाएं होगी, आरपीएससी पुनर्गठन बार बार करें, गवर्नर करेंगे। पूछते थे गवर्नर साहब आप करते हो क्या, बच्चों को भेजो क्या। तो ये मांग हम राज्यपाल के पास रखते हैं। आवश्यकता पर तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए डेलीगेशन के साथ पीएम को भी राजस्थान के आएंगे। भजन लाल से
फेल है। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। टोटल ब्यूरोक्रेट भजन लाल जी की सरकार को चला रहे हैं। मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि जब प्रधानमंत्री की रैली की बीकानेर के अंदर, तब भजन लाल जी ने वहाँ बताना 11:30 बजे रात को कहा कि ट्रक के रोक दो हाईवे, लाखों हाईवे आ रहा, ट्रक बस रोक दो। ट्रक बस रोक दो तो हाईवे थोड़ी रुकता है, 100 किलोमीटर का हाईवे थोड़ी रुकता है पीएम के। तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं जब चलता हूँ मेरा रूट लिखता तो कम से कम लोगों को पड़ता है, क्योंकि भजन लाल जी को नॉलेज नहीं है। नॉलेज मैं तो कहाँ से दे सकता हूँ, मेरी पार्टी में आए तो दे दूँ, और खुद पार्टी कार्यालय सीधे सीएम बन के बहुत से नेताओं का अतिक्रमण करके उनको पर्ची खुली, उनकी किस्मत खुली। और जिस तरह के हालात राजस्थान में चल रहे हैं, पोपाबाई का राज राजस्थान में चल रहा है। पहले वसुंधरा के समय में कहता था कि पोपाबाई का राज है, और अब मैं दोबारा कहता हूँ कि पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। पोपाबाई के राज के बारे में आप भी जानते हो। पोपाबाई का राज वो होता था जिसमें कोई कुछ कर रहा, पोपाबाई तक बात ही नहीं पहुँच रही, पोपाबाई सोती रहती, तो फिर पता लगता दिन बाद ये घटनाएं हुई। वो पोपाबाई का राज, वही पोपाबाई का राज अब राजस्थान में आ गया। विपक्ष मरा पड़ा है जेल जाने के डर से। कांग्रेसी बीजेपी वालों को पूछ के आंदोलन कर रहे हैं कि हम 2000 की भीड़ कर लें क्या, अगर आप जीते तो 4000 कर लें क्या। तो आप देखा कि सारी कांग्रेस बाड़मेर गई तिरंगा यात्रा निकालने, तो वहाँ भीड़ कितनी थी, 2,500-3,000। और आपके जो ये कार्यक्रम आज मालपुरा के अंदर कांग्रेस को बड़ी ताकत लगाई और जगह तिरंगा यात्राएं कराई, वहाँ के लोकल लोग तो फिर भी इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का क्रेज आप देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष और परिवहन मंत्री वगैरह उस दिन 32 लोग थे। इतनी बड़ी ताकतवर कांग्रेस है। और इस तरह कांग्रेस पार्टी अगर कहते कि आक्रोश करें आ जाओ, अपने कोई नहीं आता, साधन लगाने पड़ते हैं। बहुत लोग दुखी है राजस्थान में, और दोनों ही पार्टियों से लोग दुखी हैं। अभी कोई वोट है नहीं, वोट तो अभी सारे डाल दें दोनों पार्टियों के खिलाफ। लेकिन अब आगे याद कितना रखेंगे ये तो आगे का समय बताएंगे। लेकिन मेरा संघर्ष इस राजस्थान को बचाने के लिए जारी रहेगा। मैं चाहता तो अभी इसको आगे करके डेवलप और आराम से मैं भी गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ घूमने जा सकता था, लेकिन मेरे भाग्य में यही लिखा है, संघर्ष लिखा है, और मैं पूरा संघर्ष करूंगा। दोनों बीजेपी को झुकाऊंगा, भर्ती रद्द कराऊंगा, आरपीएफ का पुनर्गठन कराऊंगा, तमाम वो मुद्दे जो नौजवानों के उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ूंगा। चाहे मैं कितनी बाधाएं पार करनी पड़े, यार पार की जंग का ऐलान है। और ये लड़ाई जब जीत होगी तभी ये लड़ाई खत्म। आप कोर्ट का बोल रहे थे, तो कोर्ट की सरकार का इंटरफेयर होता है, तो क्या यहाँ भी सरकार का इंटरफेयर है हाईकोर्ट के? सब जगह हो रहा, पूरे देश में। हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज जब बनते हैं तो अंतिम जो मोहर लगती है ना, कॉलेजियम बना के भेजता होगा। कॉलेजियम ने दिया कितने जजों का नाम भेजे, 9 भेजे थे ना, बने कितने, 4 ही बनते हैं। सारा ही सरकार ही होती है, सब कुछ भाई सरकार ही सब कुछ है। और जो जिस सरकार के अंदर योग पूर्ण बहुमत की सरकार है और 2/3 बहुमत अगर आ जाए तो फिर कुछ नहीं है, कोई कोर्ट है कचहरी है सरकारों के सामने। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के कितने जूते मारे, पता है आपको देश के लोगों जो कुंवारे थे उनकी नस्ल क्या करते थे, याद है कि नहीं आप लोगों को? हमें तो गाँव में किससे बताते थे, तुमको इनके बच्चे क्यों नहीं हुए, बोले बच्चे कहाँ से होते थे, कुंवारे थे, उसमें नस्बंदी कर दी। बात तो इंदिरा गांधी का राज, वो इमरजेंसी वो थी। अब अघोषित इमरजेंसी मोदी अमित शाह की कि कोई भी बोलेगा उसके। आज मेरा ये टेलीफोन है, चाहे मैं फेस टाइम पे करूँ, व्हाट्सएप पे करूँ, उसको टैप कर रही है राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार। हनुमान बेनीवाल किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये फोन टेप का मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, फोन टेप के आरोप पहले भी लगे थे कई बार। और निश्चित रूप से अब तो इनके पास ऐसे सिस्टम आ गया कि फेस टाइम और व्हाट्सएप को भी ये टेप करके सुन सकते हैं। अब तो स्थिति ये होगी राजस्थान के अंदर कि पति पत्नी आपस में बात करते हुए डरते हैं कि कहीं फोन टेप तो नहीं हो रहा, अब कर ही नहीं सकते आप, ये कोई प्राइवेसी नहीं है। यहाँ देखो आप क्या हालात है मातृ हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह MRI के चेंजिंग रूम में कैमरे मिले, तो कहाँ जाएगा आदमी बताओ मुझे। स्कूलों में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, कॉलेज में बेटियां सुरक्षित नहीं, अस्पताल सुरक्षित नहीं, होटल के कमरों में, हमारे जयपुर के सर्किट हाउस के अंदर जो वीडियो बना रहा था बताऊंगा, तो कहाँ सुरक्षित है राजस्थान के अंदर बताओ। ये तो राजस्थान तो बहुत गलत दिशा की ओर चला गया। अब राजस्थान को ठीक करने के लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता है। ये भजन मंडली और इनके बस की बात नहीं, राजस्थान और जितना बर्बाद कर सकते हैं पूरा बर्बाद करेंगे। और इन्होंने ठान ली कि एक मौका इतना बड़ा मिल गया जिसने कभी जीवन में सोचा ही नहीं। सीएम का पद बहुत 2 ही पद होते, सीएम और पीएम। जिस आदमी ने कुछ नहीं किया उसको मुख्यमंत्री बना, बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ भजन लाल जी अभी तक इस बात की मतलब किस 2 दिन के मन में आती हुई पहले कहते हैं एकदम से बड़ा मुश्किल है पहुँचाना, कैसे पचा पा रहा हूँ। हरकतें भी कई तरीके कर सकते हैं, वो जमाल कभी फिर चल जाते, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ
लोग भी सीरियस नहीं लिया। सबको पता है कि सरकार में किसकी चल रही है, किसकी नहीं चल रही है। लेकिन जो सरकार बनाने में जिन लोगों को भेजा था उनको भी हादसे पर ला दिया। उनके बेचारों की बहुत हालत खराब है, कोई उन नेताओं को नहीं पूछ रहा है। और लेकिन उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। हर कोई हनुमान बेनीवाल नहीं बन सकता, हर कोई पार्टी नहीं बना सकता, हर कोई बगावत नहीं कर सकता। बगावत करने से बहुत ताकत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए। वो तो हमारे जैसे लोग ही कर सकते हैं बगावत। तो राजस्थान के सम्मान के लिए लड़ते दिखेगा आपको। सर फोन टैपिंग का आप आरोप लगा रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा ने भी पहले आरोप लगाए थे कि मैं ये कह रहा हूँ 2013 में किरोड़ीलाल जी, मैंने और विश्वेंद्र सिंह जी तीनों ने विधानसभा में आरोप लगे, तब हमारे फोन टेप थी, वो 17 की सरकार थी। अब तो सारे फोन टेप हो रहे हैं। वो इसलिए लग रहे हैं आरोप कि कोई बात हम कर रहे हैं, वो थर्ड आदमी को पता ही नहीं और एकदम से बात सरकार के पास चली जाती है। ये तो अच्छा है कि हम कोई गलत काम नहीं करते किसी तरह के। अगर जरा सा भी बिजनेस भी करें तो भी ठीक है, बिजनेस करें तो भी ठीक है। इसलिए कुछ नहीं है। ये फोन सुन रही है सरकार, सुन सकती है। सरकार क्या करेगी? फोन टैप करें, बैक टाइम सुन लिया, व्हाट्सएप सुन लिया, दूसरा सुन लिया, सब इनके पास आ गया साहब। इस तरह इन्होंने पूरे देश को मेरे को लगता है पेगासस वाले मामले में। हाँ, तो पेगासस के अंदर जो किया वो तो बहुत बड़ा मामला था, छोटा मामला थोड़ी था। तो इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इन्होंने धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के जवानों का कि इन्होंने देश में मैसेज दिया कि अगली लड़ाई राजस्थान लड़ेगा अग्निवीर के खिलाफ। जब गर्मी के अंदर इस देश का नौजवान सो गया था उस वक्त राजस्थान का जवान इस देश को बचाने के लिए लड़ रहा था। तो अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा और मैं हुई साथ में आपको बता करूँगा। तो अगला हमारा जो भी होगा कल तक हम शायद आपको बता देंगे। आज मैं बात करने वाला था, लेकिन आंदोलन और बड़ा स्तर का होगा। इसको सरकार हल्के में नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे इस SI भर्ती और इसके साथ भजनलाल जी की छुट्टी हो जाएगी अगर समय रहते वो नहीं समझे तो। ठीक है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।